जो भी विकासवादी हैं उनको उनको कत्ल करेंगे तभी न घपले घोटाले होंगे, फरोडिया लोगों का बारे न्यारे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के डर दिखा करके संयोजक बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना चाहते हैं। उनकी आराध्य भगवान राम पर कुछ कटाक्ष कर देना, कभी रामायण पर कटाक्ष कर देना, इस तरह के किसी भी धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता हो, कहीं न कहीं इस पर ऐसा फैसला हो कि इनको भारत के संविधान में जो चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था दी गई है वो उससे वंचित किया जाए। वोट के राजनीति के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। कोई राष्ट्र बेच रहा है, कोई सनातन को बेच रहा है, कोई परिवार को बेच रहा है, कोई कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। तो ये सारे लोग कुर्सी के लिए मानसिक सिरफिरे बने हुए हैं और ये कुर्सी के इतने बड़े दीवाने हैं, पद के इतने बड़े दीवाने हैं, सत्ता लोलुपता के इतने बड़े दीवाने हैं कि किसी भी चीज़ को ये बेच सकते हैं उसके लिए। देखिए, एक तरफ 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में पधारेंगे और उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है, तो वहीं दूसरे तरफ इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। अब इन सब के बीच एक और खबर ये है कि सनातन विरोधी बयानबाजी करने के लिए एमके स्टालिन की जो मुसीबतें हैं अब बढ़ सकती है। पटना के कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है केस को, जिसमें अब उनको यहाँ उपस्थित होकर इस पूरे मामले पर जवाब देना पड़ेगा। इन्हीं तरह मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। बात करते हैं इनसे और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कदम जो है इस पर होने वाला है। देखिए, जो जिस तरह का ये केस है, इस तरह के केस में 3 साल की सज़ा भी होती है और न्यायालय से मैं मांग करूंगा कि इस विषय पर इनको कठोर से कठोर सज़ा मिले। चूँकि अब एक परंपरा बन गई है कि हिंदुओं को गाली पढ़ना, सनातन धर्म पर गाली पढ़ना, उनकी आराध्य भगवान राम पर कुछ कटाक्ष कर देना, कभी रामायण पर कटाक्ष कर देना, इस तरह के किसी भी धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता हो, कोई अपशब्द बोलता हो, अपमान करता हो, उन पर एकदम कठोर से कठोर सजा न्यायालय के द्वारा गठित हो। क्योंकि किसी के भावना से, किसी के धर्म से किसी को खेलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी हो। लेकिन इधर हिंदुओं को गाली पढ़ना, एक विशेष वर्ग के वोट के लिए, हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, हर एक तरह की अनर्गल बयानबाजी करना वोट के राजनीति के लिए, इस तरह का एक परंपरा बन गया है। इसलिए एमके स्टालिन पर जो कार्रवाई कोर्ट का हुआ है यह बहुत उचित है और इसमें उनको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। इनको चुनाव लड़ने का भी कहीं न कहीं इस पर ऐसा फैसला हो कि इनको भारत के संविधान में जो चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था दी गई है वो उससे वंचित किया जाए। चूँकि ऐसे ये नेता रहने लायक नहीं है जो दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, देश के इतने बड़े एक संप्रदाय को ये ठेस पहुंचाने का काम करते हैं जो 80% है इस देश में, उसको ये ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सज़ा होना चाहिए और ये सर्वोच्च, ये जो सिविल कोर्ट का जो ये आदेश है, ये एमपी एमएलए कोर्ट का, ये सराहनीय है। इन पर कठोर से कठोर इनका फैसला आवे कि इनको इस तरह का बयानबाजी बंद हो। क्या लगता है इतना जल्दी इस पे पूरा फैसला हो जाएगा? क्योंकि आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, चुनाव बहुत एमपी एमएलए कोर्ट जो है त्वरित कार्रवाई करता है, तो देखिए, उम्मीद है होना चाहिए। लगातार इंडिया अलायंस में हम बात करें, बिहार में राजद से ही हैं 2-3 नेता जो लगातार जब भी बयान देते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह का बोल जाते हैं। फतेह बहादुर की बात कर लें या फिर शिक्षा मंत्री की बात कर लें, उसके बाद एमके स्टालिन हैं, उनके बेटे हैं और लगातार इस तरह के नेता हैं, बयानबाजी उनका रुक नहीं रहा है। देखिए, ये सारे वोट के राजनीति के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं। कोई राष्ट्र बेच रहा है, कोई सनातन को बेच रहा है, कोई परिवार को बेच रहा है, कोई कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। तो ये सारे लोग कुर्सी के लिए मानसिक सिरफिरे बने हुए हैं और ये
कुर्सी के इतने बड़े दीवाने हैं, पद के इतने बड़े दीवाने हैं, सत्ता लोलुपता के इतने बड़े दीवाने हैं कि किसी भी चीज़ को ये बेच सकते हैं उसके लिए ये राष्ट्रवाद से लेके सनातनवाद से लेके ये कुछ को भी बेच सकते हैं। एक नेता है आपके पार्टी के, डिप्टी सीएम रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी, उनको लेकर तेजस्वी यादव का भी टिप्पणी आता है, रणविजय साहू का भी टिप्पणी आता है कि वो बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के अस्तित्व को लेकर, लेकिन उन्हीं का अस्तित्व बीजेपी के नेता ही धूमिल कर रहे हैं। देखिए, ये श्री तेजस्वी यादव जी का फ्रस्ट्रेशन का बयान है। उनको पता है कि श्री सुशील कुमार मोदी जी जंगल राज के बिहार में जब खात्मा हुआ तो उसका एक बहुत बड़े अर्जुन थे, तब जाकर के बिहार में जंगल राज की समाप्ति हुई। चारा घोटाला से लेकर के सारे मामले पर उन्होंने जब पढ़ा तो इस पर सजा हुई। तो तेजस्वी जी के पूरा परिवार सुशील मोदी जी से फ्रस्ट्रेशन में रहता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। माननीय सुशील मोदी जी राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो एमएलसी रहे हैं, वो एमपी रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, तो लोकसभा सांसद रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो वो देश में जितने सदन बने हैं सारे सदन के सदस्य रहे हैं। तो तेजस्वी जी को थोड़ा 9वां से 10वां में एडमिशन लेते तब ना ज्ञान की बढ़ोतरी होती। नीतीश जी के बारे में बार बार खबर चलती है कि फिर सेटिंग हो गई है। नीतीश जी की सेटिंग कहाँ हो पा रही है? नीतीश जी की सेटिंग होती तो ये वो कौन है फरौडिया गठबंधन, उसका वो संयोजक रहते, फरौडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रहते। चूँकि कोई घोटालों के हेडमास्टर हैं, कोई दिमागी दिवालियापन के शिकार हैं, कोई जो है FIRO का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, तो ऐसे ऐसे फरौडिया गठबंधन में सदस्य हैं, घपले घोटाले का रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, तो उसका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो उससे सुपरस्टार होगा वही बन सकता है। ये लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग के साथ चल रहा है सेटिंग। हम लोग के साथ सेटिंग रहता तो संयोजक फरौडिया गठबंधन के बनने के लिए बेचैनी में रहते। उनके कोई प्रवक्ता जो सियासी भोपू लोग हैं, वो सब लोग का बयान तो आ नहीं रहा है, और फरौडिया गठबंधन के लिए बेचैनी में है कि हम जल्दी संयोजक बने, हम जल्दी जो है, हाँ, ब्लैकमेलिंग का प्रक्रिया ज़रूर चल रहा है कि हम जो है भाजपा का भय दिखा करके कुर्सी प्राप्त कर लें। क्योंकि इस देश में ये लोग तो राष्ट्रवादियों का ही कत्ल किया है ना। जो भी राष्ट्रवादी हैं, जो भी विकासवादी हैं, उनको कत्ल करेंगे तभी ना घपले घोटाले होंगे, फरौडिया लोगों का बारे न्यारे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के डर दिखा करके संयोजक बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना चाहते हैं, तो वहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेनिंग लेकर के पार्टनर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी। चलिए, तो हमारी बातचीत हो रही थी बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी से। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुना अपने साफ तौर पर। नीतीश कुमार के ऊपर भी टिप्पणी हुई, तेजस्वी यादव के ऊपर भी हुई, और जिस प्रकार से MK स्टालिन को जो है सांसदों का जो अदालत है उसमें पेश होने का आदेश जारी हुआ है, तो देखने वाली बात है कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिएगा IGN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।